लॉकडाउन से बदहाल मजदूरों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में घर जाने के लिए बने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हजारों मजदूर जमा हो गए। सेक्टर 24 में बने इस सेंटर पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना था। सेंटर पर मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि मेले जैसे हालात बन गए। कुछ मजदूर को रात में ही यहां पहुंच चुके थे, बाकी मजदूर सुबह पहुंचना शुरू हो गए। भीड़भाड़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गई। देखिए, रजिस्ट्रेशन की मारामारी देखने को मिली। 2 दिनों से लगातार यहां पर मजदूर पहुंच रहे हैं, बाकायदा वहां पर डटे हुए हैं इस इंतजार में कि उनको घर जाने को मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई और ऐसी स्थिति कि पुलिस के भी पसीने छूट गए इस भीड़ को संभालते संभालते। तो मैसेज जरूर मिला, लेकिन ट्रेनें नहीं मिली इन मजदूरों को अपने घर, अपने गंतव्य तक जाने के लिए। और यही दर्द है इन मजदूरों का। तो देखिए, तमाम सहूलियतें एक एक कर खोली जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इन मजदूरों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। समस्याएं जस की तस हैं, क्योंकि ये भीड़ और एक एक सेंटर पर इसी प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है। ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, बहुत भीषण है, जिसकी वजह से भी मजदूर परेशान हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगे मजदूरों ने अव्यवस्था का भी जिक्र किया। परेशान मजदूरों का आरोप है कि अधिकारियों की बद इंतजामी की वजह से ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देखिए, इसमें एक कोरोना पॉजिटिव अगर कोई हो तो फिर क्या हाल होगा। यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये स्थिति तब है जब डर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अकेले एक दिन में कल से अब तक की बात कर लें तो 6,654 मामले सामने आ चुके हैं, रिकॉर्ड तोड़। और हमारे सहयोगी प्रशांत देव यहीं पर मौजूद थे, जिन्होंने मजदूरों से बात भी की, उनकी व्यथा भी सुनी। क्या बताया मजदूरों ने, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बिहार जाने वाले लोगों की एक लंबी लाइन जो है दिल्ली के रोहिणी इलाके में लगी है, जहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको भेजा जाएगा। लेकिन इनकी तकलीफ ये है कि इनको यहाँ पे किसी तरह का इंतज़ाम नहीं दिया जा रहा है। लोग घंटों से, बल्कि 48 घंटों से यहाँ पे लगे हैं। कुछ को रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ का रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्या दिक्कत है, इनसे बात करते। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? पूरी रात सुबह से जो मैं 4 बजे से यहाँ पे ये कैमरा है, इनसे आगे मैं यहाँ से यहाँ नहीं खसक रहा। हम लोग सर धूप में परेशान है, नहीं पानी का व्यवस्था, नहीं कुछ नहीं है सर। हम लोग सुबह से 5 बजे से भोर सुबह से आकर के लाइन में लगे। मैसेज आया था, उसी के आधार पे हम लोग यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि आपका स्कैन होगा, उसके बाद हम आपको गाड़ी में भेज देंगे। हम यहाँ कल आए, हमारा कल भी नंबर नहीं आया सर। कल से हम लोग बैठे। नहीं मैसेज है, आज का नहीं, कल से खड़ा हूँ 6 बजे से, और 6 बजे से अभी तक हम लोगों का नंबर नहीं आया। क्या है प्रशासन यहाँ की? अरे देखो, अथी वाला रजिस्ट्रेशन वाले सबको ले रहे हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन दे करके लो ना। बजे आए थे कल से, SI गेट पर आए थे, मैं बोला गाड़ी फुल हो गया, फिर आज सही धूप में सुखा रहा है। कल से खड़े हुए हैं, नंबर नहीं आता है, कैसे करें? अगर सिस्टम सही हो ना तो एक भी परेशानी नहीं होगी। एक भी आदमी नजर सुबह से भी नंबर लगाता है और सामने आता है तो वहाँ पहले नंबर लगाया, वहाँ से फिर यहाँ भगा दिया। वहाँ मेरा पहले नंबर आने वाला था, यहाँ पे आया तो फिर इतना पीछे हो गया मैं। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो प्रशासनिक बद इंतजामी का खामियाजा जो मजदूर हैं वो भुगतने को मजबूर हैं। लेकिन दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर की बात करें तो सरकारी स्कूल में मजदूरों का यहां भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कुछ प्रवासी मजदूर यहां 2 दिनों से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैठे हुए। देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ हालात ये है कि करीब 1000 लोग स्कूल के पास जमा हो गए हैं। वापस नहीं जा रहे कि शायद इस उम्मीद में कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनका नंबर आ जाए, इसलिए वापस नहीं जा रहे। और साथ ही सुविधाओं का घोर अभाव भी है। तो एक स्कूल के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा की एक रिपोर्ट यहीं से आपको दिखाते हैं। मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर की आपको तस्वीर लगातार दिखा रहा हूं। हालांकि अंदर हमको जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बाहर के हालात, बाहर की तस्वीर अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से तमाम लोग 2-2 दिन से यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर चाहिए। हालांकि मकान छोड़ के आ चुके हैं, मकान मालिक ने निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि तमाम लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद हो सकता है कि इन्हें अपने घर जाने की कोई ना कोई रास्ता नज़र आए। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पर? जी हाँ सर, यहाँ तो 2 दिन हो गया सर।
घर जहाँ पे रूम है सर खिचड़ीपुर गांव में 2 महीना सर 1 रुपया कोई सरकार ने दिया, न कोई खाने के लिए दिया है। मकान मालिक निकाल दिया, बाल बच्चे परिवार रोड पे आ गए सर। यहाँ से भी कहते हैं भागो खाली करो, सुबह से अलाउंस कर रहे हैं। कितना परिवार में लोग हैं? यहाँ पे 10 आदमी हैं सर। कब हैं सर? कहते हैं सुबह से कहते हैं भागिए भागिए भागिए। ये देखिए पूरा 10 लोगों का परिवार है, सबकी सब यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मौजूद हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मी हो रखी है, हालात ऐसे हो रखे हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी में ये लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। घर मकान सब जा चुका है, मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है और ऐसी परिस्थिति में उम्मीद जो है वो सरकार से है। तो ये बच्चे जो है वो कैसे खाने पीने की व्यवस्था तो हो रही है? खाने पीने का यहाँ पर तो मिल रहा है सर। यहाँ पर जो तपती धूप में कैसे रह रहे हो? अब क्या करेंगे सर, किसी तरह से कोई कुछ देता है, बिस्कुट कोई कुछ देता है, खाते हैं सर। सुबह में लाठी चार्ज भी कर रहे थे सर। अच्छा जी, बोल रहे थे अभी यहाँ से जाओ, नहीं है बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं है, बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं है, बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं। अंदर से वो अनाउंसमेंट भी हुआ था। जी जी हुआ था। आम लोग जो हैं वो बिहार जाने वाले हैं, है ना। और ऐसी परिस्थिति में आप समझेंगे कि पिछले 2 दिनों से यहीं पर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सरकारी आदेश के नाम पर कोई बातचीत नहीं है, कोई ये समझाने वाला नहीं है कि अब आगे परिस्थिति क्या बनने वाली है। लेकिन हाँ, ये लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि किसी भी मजदूर को, माइग्रेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारी व्यवस्था करवा दी है, उन दावों की हकीकत की पोल जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को देखकर खुल जाती है कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों से तपती धूप में परेशान होकर इंतज़ार के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अंदाजा लगाइए, जब महज 5 मिनट इस चिलचिलाती धूप में बाहर रहना हम सबके लिए मुश्किल है, तब 2-2 दिन तक यूं ही ये मजदूर बेघर पड़े हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ भी ठीक यही हाल यहां पर नजर आ रहा है। तपती धूप में घर लौटते बेरोजगार मजदूरों की तस्वीरें यहां भी हमें देखने को मिली। लॉकडाउन खुल गया, मजदूरों के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको अपने घरों तक जाना है और कुछ मजदूर ऐसे हैं जो काम की तलाश में निकले हैं। तपती धूप में आप देख रहे हैं कि कुछ मजदूर आपको, हालांकि बहुत कम संख्या रह गई है, अब इक्का दुक्का ही मजदूर आपको सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन जो सड़क पे बेचारे जो घूम रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। उनको अपने घर तक जाना है, साधन नहीं मिल पा रहा है। ये जो मजदूर आप हमारे सामने देख रहे हैं, इनको काफ़ी देर से कुछ वाहनों की तलाश है। कई लोगों से इन्होंने रोकने की कोशिश की वाहनों को, लेकिन कोई वाहन रुका नहीं। हाथों में पानी की बोतल है, शायद कहीं से इनको मिली होगी, किसी ने दिया होगा। क्या नाम है तुम्हारा? राजू साहब। कहाँ जाना है? ये सत्तरगंज बाराबंकी। हाँ सर। तो क्या कोई साधन नहीं है क्या? नहीं है सर। क्या कहाँ से पैदल चले आ रहे हैं? ये पानी की बोतल किसने दिया? ये किसी बाबूजी ने दिया है, पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वालों ने बोतल दिया पानी की। आप क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सोनू नाम है सर। कहाँ रहते हो? यहाँ लेबर अड्डे पे निषादगंज। काम चल नहीं रहा है, भूखे मर रहे हैं, इसलिए गांव चले जाए, सोच रहे हैं गांव चले जाएं। कोई साधन भी नहीं मिल रही है, जो चल नहीं पाता है, बीमार होके बैठा है। पैसा खत्म हो गया? हाँ, जो पैसा था सब खा लिया, अब नहीं है, सब मांग के खाते हैं। पानी पुलिस वालों ने दिया, खाना नहीं दिया? नहीं, ये पानी दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये वो मजदूर हैं बेचारे जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं। इस तपती धूप में जब पारा 40 डिग्री को भी पार कर गया और भयानक लू चल रही है, उस वक्त इनके पास न पैसे बचे हैं, न खाने के लिए कोई सामान है, खाना है, पानी कुछ पुलिसकर्मियों ने दे दिया और अब काम भी खत्म हो गया है। कोई काम भी इनको नहीं दे रहा है, इनको वापस अपने घर तक जाना है, लेकिन मजबूरी यह है कि किराए के पैसे भी इनके पास नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है। उस पर से इस तपती गर्मी में पैदल सफर करना अपने आप में बेहद कष्टकारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो देश में इस वक्त चिलचिलाती गर्मी है, लेकिन लॉकडाउन के मारे मजदूरों का पैदल पलायन अब भी जारी है। जम्मू में भयंकर गर्मी के बीच ऐसे ही कुछ मजदूर अपने घरों को लौटते हमें नजर आए। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। पंकज शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूरों की मजबूरी है कि मजदूर पैदल ही अपने घरों को जाने का मजबूर है। और ये देखिए, लगातार आप मजदूरों को देख सकते हैं जो कि जम्मू से अपने घरों की ओर निकले हैं। इनकी मजबूरी क्या है, क्यों पैदल जा रहे हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्यों पैदल निकले हैं आप लोग? MP के रहने वाले हैं जी, और यहाँ सिद्धरा में रह रहे थे,
तो कुछ वाहन ही नहीं मिल रहा, ना खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? यहाँ भूखन थोड़ी मरेंगे, माँ कोरोना के भूखन मर रहे हो, ना ऐसे मरेंगे, तो इससे सारे पैदल निकल जाएंगे जहाँ तक जाएंगे। कितने दिन लगेंगे आपको एमपी पहुंचने में? मेरे को लगेंगे वही 15, 16, 17 दिन लगेंगे जी। इतनी ज्यादा धूप है, इस चिलचिलाती धूप में आपको नहीं लगता कि आप सुरक्षित पहुंच पाएंगे? जिस तरह से धूप पड़ रही है, पैदल इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? रास्ते में खाएंगे क्या? तो सुरक्षित धीरे धीरे चलते जाएंगे, कहीं दुकान मिलेगा, राशन पाशन तो सामान रखा है बनाने के लिए, तो आटा साटा लेके छेक के खा लेंगे। रोटी पैसे हैं आपके पास? पैसे कहाँ है जी, थोड़ी बहुत है, जहाँ तक चलेगा तो खाते जाएंगे। जा क्यों रहे हैं? क्या काम यहाँ पे करते थे और जा क्यों रहे हैं? ओ राजमिस्त्री का काम कर रहे थे जी। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। तो पैदल ही आप लोग निकले हैं, मजबूरी क्या है आप लोगों की? मजबूरी है, काम खत्म हो गया है, या सांबा में रहते हैं, सांबा में रहेंगे, उसके बाद क्या काम करते हैं यहाँ पे? बिल्डिंग का काम करते हैं। वो नहीं हो रहा। पैसे वैसे हैं आप लोगों के पास कि खत्म हो गया? जी थोड़ा बहुत है, 300-400 रुपए है, उसी से जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, आपके लिए बसें लगाई गई हैं, बकायदा ट्रेन के जरिए आप लोगों को पहुंचाया जा रहा है, बावजूद इसके आप लोग पैदल जा रहे हैं, ऐसी मजबूरी क्या है? जी गाड़ी उड़ी मिल नहीं रही है, हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है क्या का पास बन रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। सुन सकते हैं आप प्रवासी मजदूरों को। सबसे बड़ी इनके लिए मुश्किल ये है कि यहाँ काम करते थे, अब वो काम नहीं रहा। बता रहे हैं कि मिस्त्री का काम करते थे, कुछ लेबर का काम करते थे, वो काम नहीं रहा। आप सुन सकते हैं लोगों को कि काफी ज्यादा परेशानी से इन्हें रूबरू होना पड़ रहा है। अब देखिए पैदल ही अपने घरों को जा रहे हैं, हालांकि कई दिनों का सफर इन्हें लगेगा, लेकिन ये मजदूर जो है पैदल ही पलायन करने को मजबूर है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 सांबा। तो कोरोना के डर पे भूख का डर हावी है और इस बीच इस पर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी के मजदूरों वाले वीडियो पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साध दिया है। मायावती ने ट्वीट करके मजदूरों के पलायन के लिए कांग्रेस की पुरानी सरकारों और उनकी नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी के वीडियो पर मायावती ने निशाना साधा है और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है मजदूरों की दुर्दशा के लिए। और हम आपको दिखाते हैं ट्वीट में क्या कहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। देखिए, कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव में होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। तो मायावती ने निशाना साधा है राहुल गांधी और साथ साथ कांग्रेस के ऊपर, और साथ ही जो वीडियो सामने आया उस पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैलाना बंद करें। राहुल गांधी की ये कोशिश होती है कि कंफ्यूजन कैसे हो। राहुल गांधी की सोच नकारात्मक है, सुनिए। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पॉल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हिस्सेदार भागीदार बनना चाहिए। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सॉल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। आप जो है वो अगर इस समस्या के समाधान के हिस्सेदार भागीदार नहीं बन सकते तो ये पॉलिटिकल पाखंड और पॉलिटिकल घमासान के हिस्सेदार भागीदार तो इस समय मत बनिए, बाद में बनते रहिएगा। तो कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है या कांग्रेस जिन लोगों को साथ लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं जो है वो उनकी समझ और सोच जो है वो सिर्फ नकारात्मक सोच से भरपूर है। तो पॉलिटिकल खेल भी जारी है और मजदूरों की दिक्कतें भी। इधर इस बीच लॉकडाउन में साइकिल से अपने पिता को घर पहुंचाने वाली ज्योति कुमारी की कहानी आज लोगों की जुबान पर है। ज्योति ने गुरुग्राम से अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा लेकर ये बेटी पहुंची थी और ज्योति के इसी हौसले को देखते हुए अब साइकिलिंग फेडरेशन ने उसे टेस्ट देने के लिए ऑफर किया है। तो उसके हौसलों की कहानी 7 समंदर पार तक भी पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ज्योति की तस्वीर को ट्वीट करते हुए उसके हौसले को सलाम किया है। तो नाउम्मीदी में उम्मीद की किरण ढूंढने की ये कोशिश है और देखिए ये वो तस्वीर है। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, पूरे देश ने ये वीडियो देखा। ये दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी, जिसके पिता को क्योंकि उनको पैर में एक दुर्घटना के बाद से ही चोटिल थे,
उनका चलना मुश्किल था। बेटी अपने पिता को एक साइकिल खरीदा बाकायदा। उसके बाद इसी तरीके से अपने पिता को गुरुग्राम से लेकर के बिहार के दरभंगा पहुंची। ऑटो चलाने का काम उसके पिता किया करते थे, लेकिन इस बेटी की जाबाजी को आज हर कोई सलाम कर रहा है। इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट करके ज्योति के इस हौसले को सलाम किया है और उन्होंने जो लिखा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बाकायदा ट्रेंड भी हो रहा है इवांका ट्रंप का ये ट्वीट। लिखा कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले गई। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। इस घटना ने इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन का ध्यान भी खींचा है। तो नाउम्मीदी में उम्मीद की किरण बन गई है ज्योति कुमारी। दरभंगा की रहने वाली ये बिहार की लड़की, जिसकी देश ही नहीं दुनिया भर में तारीफ हो रही है।